दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हर जगह इसी के एडवर्टाइज़मेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। रमी के, ड्रीम इलेवन के। आप देखिए ना कि यूट्यूब में आप इन्हीं ऑनलाइन गेमिंग का अधिकतर एडवर्टाइज़मेंट देखते होंगे, या फिर जब आप भी कहीं पेमेंट करते हैं यूपीआई से, तो पेमेंट के बाद भी उसमें जो नीचे एडवर्टाइज़मेंट आ जाता है, उसमें भी आप देखिए ड्रीम इलेवन के एड्स दिखते रहते हैं। यहाँ तक कि खिलाड़ियों के, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनकी ड्रेस में भी इसका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। तो जो खेल इतना लोकप्रिय हो, आखिर उस पर बैन सरकार ने क्यों लगा दिया? लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इसमें ऑनलाइन गेमिंग के में जो बैन लगे हैं, वो बैन ड्रीम इलेवन, रमी जैसे कुछ ऐप पर लगे हैं, लेकिन इसमें पबजी और फ्री फायर जैसे जो गेम थे उस पर बैन नहीं लगा है। इस अंतर को समझना चाहिए, क्योंकि जो मनी बेस्ड गेम थे, जिस पे पैसों का लेन देन होता था, सिर्फ उस पर ही बैन लगा है। लेकिन पबजी और फ्री फायर जैसे कुछ गेम थे, तो ऐसा मान लिया गया है कि ये स्किल बेस्ड गेम थे, और स्किल बेस्ड गेम की वजह से इस पर बैन नहीं लगाया गया है, क्योंकि इसमें पैसों का लेन देन नहीं होता था। लेकिन जो ये गेमिंग की कंपनियां थी, ड्रीम इलेवन और रमी पोकर जैसी कंपनियां थी, ये खुद को कहती थी कि हम स्किल बेस्ड हैं। तो ये खूब अभी तक चलती रही हैं, क्योंकि कहती थी कि अगर आप सही से टीम बनाते हैं या जो करना होता है वो करते हैं, तभी इसको जीत पाते हैं, नहीं तो नहीं जीत पाते हैं। ऐसा वो तर्क देते थे कंपनी वाले। लेकिन अब इस पर क्या किया गया है, सब पर एक तरीके से सब पर इस प्रतिबंध लगा दिया गया है इस बिल के तहत। चाहे जो भी हो, लेकिन अगर उसमें पैसा लगाया जा रहा है तो चाहे जो कुछ हो, सब में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि सरकार ने प्रतिबंध लगा क्यों दिया? देखो, क्योंकि इसमें ना टेरर फंड का काफ़ी इसमें खतरा रहता है। क्योंकि जब लोग गेम खेलते हैं तो उसमें अपनी आईडी बनाते हैं, केवाईसी लगाते हैं, तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि उनके रियल नहीं होती है, कोई फेक तरीके से आईडी बना देते हैं। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, तो किसी उसकी जानकारी कोई नहीं होती है। तो टेरर फंड का बहुत ज़्यादा इसमें खतरा होता है। इसके अलावा इस पर अगर प्रतिबंध लगाए गए हैं तो और भी बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी तक लोग इसमें पैसे गंवाते रहते थे, उससे बचा जा सकेगा। और इसमें फ़ायदा ये भी रहेगा कि लोग मानसिक तनाव में चले जाते थे, अवसाद में चले जाते थे, हिंसक हो जाते थे, कुछ तो आत्महत्या के भी केस आए हैं। तो इस वजह से भी इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसके तहत ई स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। देखो, ई स्पोर्ट्स क्या होते हैं और ये ऑनलाइन गेम से कैसे अलग हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है? ई स्पोर्ट्स वही हैं जिनको हम स्किल आधारित कह देते हैं। इसमें पबजी, फ्री फायर और भी इसमें काफ़ी सारे गेम हैं, लेकिन लोकप्रिय तो यही हैं। लेकिन अब इस पर थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें एक काफ़ी सारा भारत में राजस्व आता था, काफ़ी सारा जीएसटी कलेक्ट किया जाता था। लगभग 25,000 करोड़ का अब भारत को नुकसान हो सकता है, जो कि इसके तहत जीएसटी आता था। इसके तहत हम देखते हैं भारत में वैसे भी इतनी बेरोजगारी का माहौल चलता रहता है। काफ़ी सारे लोग जो इन कंपनियों में काम करते थे, अब वो भी कि जॉब जाने का खतरा है, तो जॉब चली जाएगी। 2 लाख लोग से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो इन कंपनियों में काम करते थे। इसके अलावा काफ़ी सारा विदेशों से पैसा आता था, एफडीआई आता था, और घरेलू निवेश भी इसमें काफ़ी था जो सरकार के राजस्व में आ रहा था। लेकिन अब वो नहीं आएगा। और इसमें एक सबसे बड़ा खतरा ये देखने को मिल सकता है, अगर इन पर बैन लग गया तो देखो, कुछ लोग तो होते हैं ना कि उनकी आदत लग गई है इस प्रकार से तो सट्टा लगाने की, तो अब वो कहीं पर पैसा लगाएंगे। तो अब अवैध काफ़ी सारे वेबसाइट देखने को मिलेंगी जहां पर लोग पैसे लगाएंगे, और इन पर सरकार को प्रतिबंध लगाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ऐसी चीज़ें चोरी छुपे चलती रहती हैं।